सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप देख रहे हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जरूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। आज का जो हमारा विषय है वो है सभी राजनीतिक दल एक होकर हिंदी राजनीति को लेकर बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आज की डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें, हम आपको बता दें इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रणेता है परम आदरणीय मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का है। और इसी तरह से इसमें जो संपादक का कार्य कर रहे हैं, यूं कहें कि संकलनकर्ता की भूमिका में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी हैं। आवाज का बिहार के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं आप, और हम हैं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी कि आवाज का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प है, एक उद्देश्य है कि बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के जो स्पीचेज हैं हूबहू आप तक पहुंचाने की कोशिश है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। आपके सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के सभी स्पीच को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में निश्चित रूप से कामयाब के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। बाबा साहब कहते हैं लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, चरित्रवान हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मेरे विचारों को बेचा नहीं जा सकता। बाबा साहब के इसी स्पीच के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। इसका विषय पहले ही मैंने आपको बताया है, सभी राजनीतिक दल एक होकर हिंदी राजनीति की धुरा संभालें। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा साथियों। आइए देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 231 से ये स्पीच लेकर हम आपके बीच में हैं। रविवार 2 अप्रैल 1939 को विलेपाल मुंबई के लोकशाही स्वराज पक्ष की ओर से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव जीतने वाले कुछ हिंदू कॉरपोरेटर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राम भाऊ तटनीश अंड तलपेडेपी, श्री भगवतराव परलकर और डीबी प्रधान आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। शुरुआत में अभिनंदन का जवाब देते हुए कुछ लोगों के भाषण हुए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर से बोलने की विनती की गई। उन्होंने अपने भाषण में गांधी युग से पूर्व के हिंदी राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि गांधी युग की शुरुआत होने से पूर्व भारत में नरमपंथी और चरमपंथी ये दो पक्ष ही प्रमुख थे। नर्म पक्ष बुद्धि और अध्ययन परक बुद्धि पर अधिक बल देता था। चरम दल इस बात को अधिक महत्व देता था कि देश के लिए अलौकिक स्वार्थ त्याग करना पड़े तो प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन गांधी युग से ये परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। राजनीति में ढोंगी लोगों का प्रवेश हुआ। 2 आने की टोपी सिर पर, गांधी टोपी सिर पर लगाकर गांधी का दास अर्थात गुलाम होना जाहिर किया और बस हो गया देशभक्त। इससे हिंदी राजनीति में स्वार्थ साधकों का बोलबाला हुआ। आज गांधी जी जिस शुद्धि की बात कर रहे हैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जिस गंदगी की इस प्रकार गंदगी से ही पैदाइश हुई हो, उनका आपस में मिलना तय था। वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के
असहकारिता आंदोलन के कारण हजारों लोग कारागार चले गए। उसकी महती बेमुक्त कंठ से गाते हैं, लेकिन इन कारावासों के दौरान स्त्री भोगादि सुख लेने के उदाहरण उजागर होने के कारण ये कैसे कहा जा सकता है कि कारावास सश्रम था। असल कलेश दुख तो लो तिलक ने भोगे। उनके कारावास की वर्तमान पार्टी नेताओं की कारावास के साथ तुलना करना असंभव है। कारावास के उनके अनुभवों को देखकर आंखों से आंसुओं की खून की बूंदें भी रिस सकती हैं। वर्तमान पार्टी की सत्ता यानी तानाशाही और इसके लिए चुनाव क्षेत्र जिम्मेदार है। सो अब उसकी ओर से वर्तमान पार्टी की राजनीतिक असफलता को कोसना बेकार है। इसका केवल एक ही उपाय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर वर्तमान पार्टी के ढोंग को उजागर करें। सभी राजनीतिक पक्षों को एक होकर संगठन बनाकर बेझिझक हिंदी राजनीति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप मुंबई असेंबली के आज के दृश्य को देखें, असेंबली के वर्तमान पार्टी सदस्यों पर नजर डालें, आपको लगेगा कहीं ये किंग एडवर्ड अस्पताल का लूलो लंगड़ों अंधों बूढ़ों का वार्ड तो नहीं है। इसी के साथ बाबा साहब अपने स्पीच को समाप्त करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम लाए थे सुंदर सा स्पीच बाबा साहब का। आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के लिए बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। बाबा साहब का एक अधूरा मिशन है, वो है वैचारिकी सेंटर बनने का, और इस समय बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है, आवाज का ने बीड़ा उठाया है। बीबी स्तरीय अनुसांगिक संगठन के माध्यम से यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर एक सुंदर सा हॉल, सुंदर सा वैचारिकी सेंटर, जहाँ पर हम आप बुद्धिजीवी वर्ग आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे और बहुजन समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करेंगे। ऐसा वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आपकी हार्दिक इच्छा है सहयोग करने की तो निश्चित रूप से इस दिए गए अकाउंट पर आप अपना धमदान कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ हम आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।